हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो क्लास 12 के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं आरएमएस। आरएमएस मीन्स होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये एक्चुअली में क्या है, तो ये इसमें हम लोगों ने ये देखा है इस अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में कि जो करंट हमें मिलती है वो करंट एक जैसी नहीं होती है। एक जैसी कहने का मतलब कि जैसे डीसी करंट है, तो डीसी करंट में यह है कि करंट स्टीडी वे में एक डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होती रहती है, लेकिन एसी सर्किट में या एसी करंट में होता यह है कि उसमें करंट के डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है ना। उसका डायरेक्शन हम लोगों ने कुछ इस तरह देखा था। ये ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक बार करंट जीरो है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव में मैक्सिमम और फिर जीरो। तो इस तरह से करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। लेकिन डीसी सर्किट, अगर हम डीसी, ये एसी है अल्टरनेटिंग करंट, और अगर हम डीसी करंट के लिए देखें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। मतलब कि एक टाइम तक करंट आपको एक जैसी मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें हम लोगों को समझना यह है कि यहां पर इस वाले वैल्यू में क्या है कि अगर हम कहीं पर मान लेते हैं कि जैसे हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर आर टी। तो इसमें ये हीट का फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर आर टी। तो इसमें I स्क्वायर आर टी है, तो टाइम हम डाल देंगे, रेजिस्टेंस डाल देंगे। करंट इस वाले के लिए हम इजिली डाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये 10 एम्पियर है तो यहाँ 10 डाल देंगे। लेकिन जब हम एसी के लिए इसमें इसको लगाएंगे तो यहां पर प्रॉब्लम फंसेगा। प्रॉब्लम ये फंसेगा कि यहां पर आई जो है वो कंटिन्यूअसली 0 से लेकर 10 तक, फिर -10, ये कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रही है। तो यहां पर हम करंट किस तरह से डालेंगे, तो यहां पर हमें करंट की कोई एक वैल्यू चाहिए। यहां पर 0 से लेकर 10 और फिर 0। तो यहां पर एक लार्ज वैल्यूज है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो यहां के लिए, इस कंडीशन के लिए यहां पर आई स्क्वायर हम लोग कैसे डालेंगे, तो यहां पर हमें एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे ए ऑब्जेक्ट, ए आदमी है और बी आदमी है, ठीक है। ए आदमी है, बी आदमी है, और बी, ए और बी में अगर हम कहें कि ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे, 4-5 दिन दोनों ने कमाई करी। इसने पर डे कमाया है 200, 200, 200, 200, ठीक है। ये पांचों दिन कितना कमाया, 200 रुपया। तो ये टोटल कितना कमाएगा 1000 रुपया इसने कमाया। कितने दिन में, 5 दिन में, 5 डेज, 5 दिन में इसने 1000 रुपया कमाया। लेकिन इसके लिए अगर देखें तो ये पहला दिन कुछ नहीं कमाया, फिर दूसरे दिन कुछ नहीं कमाया, तीसरे दिन सीधे लॉटरी लग जाती है और कमाता है 1500, फिर चौथे दिन कुछ नहीं कमाया, फिर 5वें दिन डबल लॉटरी 2500, ठीक है। तो ये टोटल कितना कमाया, 4000 रुपया कमाया। अब यहां पर देखिए कि कोई अगर ए से सवाल करे कि आपने पर डे कैसा कमाया, पर डे का इनकम बताइए, तो इसका इनकम रेगुलर है, यूनिफॉर्म है। इसका इनकम, ए का इनकम कैसा है, रेगुलर और यूनिफॉर्म, ठीक है। ए का इनकम है रेगुलर, यूनिफॉर्म, ठीक है, रेगुलर और यूनिफॉर्म। इससे कोई पूछे पर डे आपने कितना कमाया, तो ये साफ कह सकता है 200 रुपया पर डे कमाया। लेकिन अगर कोई बी से पूछे कि आपने पर डे कितना कमाया, तो इसके लिए प्रॉब्लम है। इसका कमाई कैसा है, इसका कमाई है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इरेगुलर, नॉन यूनिफॉर्म इरेगुलर कमाई है इसका। तो इससे अगर कोई पूछेगा कि आपने पर डे कितना कमाया, तो ये कैसे जवाब देगा। तो यहां पर अगर ये कहेगा कि हम 0 रुपया पर डे कमाए हैं, तो उस बेसिस पर 0, लेकिन इसके पास 4000। अगर ये 1500 कहता है तो उस बेसिस पर इसके पास होने चाहिए 7500 रुपया, लेकिन 4000 है, तो इसके पास जवाब नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम लोग एक काम करते हैं और उस काम को हम लोग कहते हैं एवरेज। जहां पर भी नॉन यूनिफॉर्म और इरेगुलर वाली बात होगी वहां पर हम क्या करेंगे,
एवरेज निकालेंगे, एवरेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एवरेज क्या होता है? टोटल इनकम की इसका कितना है? 4000, और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से? तो ये इसने कितना कमाया? 800 रुपया पर डे। हालांकि ये 800 रुपया इसने पर डे नहीं कमाया, लेकिन अगर हम 800 को 5 से गुना करेंगे तो इसका टोटल इनकम मिल जाएगा। तो एवरेज को हम कह सकते हैं वर्चुअल कांस्टेंट। वर्चुअल कांस्टेंट एवरेज क्या है? वर्चुअल कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहां पर आप देखें, एक रेगुलर कमा रहा है, एक इर्रेगुलर। तो एक जब इर्रेगुलर कमा रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इर्रेगुलर है उसके लिए एक वैल्यू चुनना, उसके पूरे काम, पूरे ड्यूरेशन के लिए एक पार्टिकुलर नंबर चुनना और उसको उसके पूरे इंटरवल को डिफाइन करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। तो सेम चीज यहां है। यहां डायरेक्ट करंट में देखें तो ये वाली बात है, डायरेक्ट करंट हर टाइम एक जैसा करंट है, एक जैसी करंट है। लेकिन जब हम एसी में आते हैं तो देखते हैं कि ये कंटिन्यूअसली क्या है? वेव इसका चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये वाली बात, एसी किसके जैसा काम कर रहा है? बी के जैसा काम कर रहा है। और डीसी किसके जैसा काम कर रहा है? ए के जैसा काम कर रहा है। तो ए के लिए दिक्कत नहीं है, बी के लिए दिक्कत है, और उस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है? एवरेज निकालना है। तो यहां पर हम लोग इस करंट के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू एक जैसी नहीं है, एक जैसा नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो चेंज वैल्यूज में चेंजेस है, इस वजह से इसके लिए हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखिए कि हमारे पास क्या है, एक ये एसी करंट का ग्राफ है। ठीक है, आई नॉट, निगेटिव में आई नॉट, ये टाइम है। ठीक है, अब यहां पर हम साफ देख रहे हैं कि इसके पास फ्लक्चुएटिंग करंट है। ठीक है, वैल्यूज फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अब हम एक बकेट है और उस बकेट में पानी, और उस पानी को हम गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो हमें मालूम है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। ये हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर वो जो गर्म होगा, अगर हम उसे T टाइम तक चलाएंगे तो वो गर्म कितना होगा? तो उसकी गर्मी को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे ग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, और ये सारे टुकड़े, इनका टाइम क्या है? dt। तो हमने टाइम को dt के फॉर्मेट में बांट दिया, dt। ठीक है, dt पूरे फॉर्मेट में बांट दिया। ठीक है, तो अब देखें कि अगर हम dH1 अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? I²RT। dH2 निकालेंगे RDT, I²RDT। ऐसे ही करते करते हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो DHN बराबर हो जाएगा IN²RDT। इन सारे को जोड़ देंगे तो DH ये हमें मिल जाएगा टोटल हीट, और ये हो जाएगा I1² प्लस I2² प्लस डॉट 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 प्लस IN²। ठीक है, IN², और ये हो जाएगा RDT। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, H बराबर I² प्लस I2² प्लस डॉट डॉट इतना मिल गया। अब यहां पर हमने क्या किया है? फिर से थोड़ा देखिए, हमने किया ये कि हमारे पास फॉर्मूला ऑफ हीट है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हीट, और इस एसी करंट से हमने किसी चीज को T टाइम तक, जिसका रेजिस्टेंस R है, और गर्म किया, तो उसके पास जो गर्मी होगी वो कितनी होगी? H बराबर I²RT। लेकिन जब हम उसे इस वाले से गर्मी देते हैं, ठीक है, इस वाले मतलब कि एसी वाले से गर्मी देंगे, तो एसी वाले करंट से जब हम उसे गर्मी दे रहे हैं तो वो हीट कितनी होगी ये हमें मालूम इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर करंट कैसी है? एक जैसी नहीं, करंट अलग अलग। तो हम क्या करते हैं कि सारे टाइम को dt पार्ट में बांट देते हैं।
तो इस सारे dt को, तो इस वाले इंटरवल में करंट dh1 i1 r dt, dh2 i2 स्क्वायर r dt, ऐसा करते करते हम पूरा निकालते हैं तो dhn बराबर in स्क्वायर r dt। जब हम इन सारे को जोड़ देंगे तो h बराबर हमें मिलेगा i स्क्वायर r dt। ठीक है, यहां पर हमने ये फाइनल रिजल्ट लिया है। अब इसके बाद एक चीज और समझिए कि ये टोटल टाइम कितना है t, और हमने इसे dt के फॉर्मेट में बांट दिया है। तो अगर मान लेते हैं कि dt कितना है, टोटल n तक है, तो n इंटू dt क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा n dt। ठीक है, मतलब टोटल टाइम बराबर हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल इंटरवल dt, तो वो हमें टोटल टाइम दे देगा। तो dt बराबर हम क्या लिख सकते हैं, t अपॉन n। ठीक है, तो यहां जो हमने रिजल्ट, इस रिजल्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं और इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस in स्क्वायर। ठीक है, और r के जगह हम लोग r डाल देंगे और इस dt के जगह क्या डाल देंगे, t बाई n। ठीक है, t बाई n। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया। अब हम h बराबर क्या जानते हैं, h बराबर i स्क्वायर आर टी। तो यहां पर अगर हम मान लें कि जो करंट देकर हमने ये हीट किया है, ये हीट लाए हैं, जो करंट देकर हमने ये हीट लाए हैं, उस हीट में अगर हम कोई करंट दें, जैसे मान लेते हैं कि उस सेम काम हम लोग दूसरे करंट को लेकर करें, तो अगर हम दूसरा करंट लेकर सेम काम कर रहे हैं तो उसमें h बराबर हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो I, और उसमें जो करंट हमने लिया है उसको अगर हम मान लेते हैं कि I डैश या कुछ मान लेते हैं I एवरेज। ठीक है, I एवरेज उसका नाम दे दिए स्क्वायर आर टी। ठीक है, I स्क्वायर आर टी। तो अब इस दोनों को जब हम h बराबर इतना है, h बराबर इतना है, तो इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे I एवरेज स्क्वायर आर टी बराबर, और इसको लिख देंगे तो i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस in स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आर टी बाई n। तो आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, तो I एवरेज बराबर मिला हमें क्या, i1 स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट प्लस डॉट डॉट in स्क्वायर बाई n। अब देखिए ये जो हमें मिला है इसको थोड़ा समझना है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये क्या है, रूट, तो हम यहां लिख देते हैं रूट और n, हम टोटल के सम को डिवाइड दे रहे हैं किससे, n से, टोटल नंबर से। तो ये क्या देता है हमें, मीन वैल्यू देता है, तो लिखेंगे मीन, और ये क्या कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एवरेज वैल्यू। क्या कहेंगे, एवरेज वैल्यू। तो फिर से इसको समझिए, यहां पर रूट मीन स्क्वायर कैसे आए। यहां पर जैसे मान लीजिए कि एक बकेट है, उसमें पानी है। ठीक है, एक बकेट है, उसमें पानी है और उसको हम गर्म कर रहे हैं, टी टाइम तक गर्म किए, उस पानी में रेजिस्टेंस है, टी टाइम तक हम गर्म किए, तो और एक बार गर्म करते हैं हम एसी करंट से। तो एसी करंट से जब हम गर्म किए तो एसी करंट में, एसी के लिए करंट है 0 से 10 और फिर 0 से 10 एम्पियर फिर 0, ये एसी के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमें करंट एक्चुअली कितना है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि वो 0 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है। अब हम सेम काम करते हैं, फिर से उसी बकेट को लिए, उतने ही टाइम के लिए उतना ही रेजिस्टेंस है, लेकिन इस दफा हम देते हैं उसे करंट डीसी, और डीसी के लिए जब हम करंट दिए वो मान लेते हैं 6 एम्पियर। तो अब देखिए यहां पर जो काम एसी ने किया है वही काम डीसी ने भी किया है, क्योंकि दोनों ही करंट के लिए टाइम भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, काम भी सेम। तो जब सारी चीजें सेम है तो इसका मतलब यह है
कि इस 0 से 10 और 10 से 0 वाले करंट में जो वैल्यू होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा, उसको हम क्या मानेंगे? 6 मानेंगे। क्यों 6 मानेंगे? क्योंकि सेम चीज सेम तरीके से डीसी करंट की वजह से हो रही है और उसमें करंट कितना लग रहा है? 6 एम्पियर। लेकिन सेम चीज जब इससे हो रहा है तो इसमें करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमें इसमें से एक मिड वैल्यू पकड़ना है। तो वो मिड वैल्यू पकड़ने के लिए हमने क्या किया? इसका यूज किया। तो कंसेप्ट यहां पर यह है कि चूंकि इसका करंट वेरिएबल है, इस वजह से हमें एवरेज चाहिए और उस एवरेज के लिए हमने उसको उसके काम को डीसी के काम से कंपेयर किया, तो हमें मिला 6 एम्पियर। तो यहां जो हमने ये निकाला है ये एसी के लिए, एसी निकाले, इतना आ गया और फिर इसको यहां चेंज कर दिए और फिर यही काम हम किससे किए? इस वाले से किए। तो इसका नाम हम, इसमें जो करंट है उसको हम एवरेज नाम दे दिए और फिर दोनों को इक्वेट किए तो हमें ये मिल गया। और ये पैटर्न क्या है? आई एवरेज बराबर रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर क्या है? रूट मीन स्क्वायर हम कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर इज द मीन वैल्यू। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, इट इज द मीन वैल्यू, इट इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी alternating current, mean value of alternating current which do, जो करेगा, which do the same work, ठीक है, which do the same work as done by DC। मतलब AC का रूट मीन स्क्वायर क्या है? AC का वो मीन वैल्यू है जो उतना ही काम करेगा जो डीसी करता है। ठीक है, जो डीसी काम करेगा। जैसे यहां हमने देखा कि डीसी ने जितना पानी जितने वक्त में गर्म किया, उतने ही पानी को उतने ही वक्त में एसी ने भी गर्म किया। तो यहां पर इसका वैल्यू 0 से 10 है और यहां पर इसका वैल्यू कितना है? 6 एम्पियर। तो हम क्या कहेंगे कि 6 एम्पियर जो है वो मीन वैल्यू है किसका? 0 से 10 वाले का। तो ये हमने इसको एवरेज निकाल लिया। तो ये हमने समझ लिया कि रूट मीन स्क्वायर नाम पड़ा कैसे। तो ये पैटर्न है कि रूट मीन स्क्वायर नाम कैसे पड़ा। उसके बाद इसके डेफिनेशन को भी लिख लिया। अब हम इसे मैथमेटिकली थोड़ा ऑपरेट कर लाएंगे फाइनल रिजल्ट की इसका वैल्यू होगा तो कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। इस चीज को हम यहां लिख लेते हैं, आई एवरेज I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस IN स्क्वायर बाई N, ये रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे कि इसका एक प्रॉपर इक्वेशन निकालेंगे, प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे कि वो एक्चुअली में है तो क्या है। यहां पर वही कंसेप्ट, हीट वाला कंसेप्ट ही यूज करेंगे। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ द heat produced by I average is H बराबर I average स्क्वायर R T and if we take, ठीक है, ये एवरेज की वजह से इतना होगा। फॉर AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए अगर हम काम करें तो फॉर AC I is fluctuating, therefore we take a small interval, and we find the heat produced in that very interval, ठीक है। तो यहां पर हमने इंटरवल छोटा किया तो हीट भी क्या होगा? छोटा। तो DH बराबर I0 स्क्वायर RT, ठीक है, dt। इंटरवल स्मॉल है इसलिए हीट भी क्या है? स्मॉल। अब देखिए, नाउ
DH बराबर आई नॉट की जगह हम क्या डाल सकते हैं, तो I के जगह पर यहां पर I डाल देते हैं I, तो I बराबर हम लोग जानते हैं करंट का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस वाले वैल्यू को यहां डाल देंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, आर डी टी ये निकल कर आ गया। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिल रहा है हमें, देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट DH, और यहां इंटीग्रेशन है आई नॉट स्क्वायर साइन आर डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, कहां से कहां तक, तो 0 टाइम से लेकर t टाइम तक। DH का इंटीग्रेशन हो जाएगा h, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो r को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो यहां हमारे पास बच जा रहा है 0 से लेकर t तक आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आई नॉट भी कॉमन हो जाएगा, तो आई नॉट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर और ये साइन ओमेगा टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए यहां पर h बराबर, ठीक है, h बराबर अगर हम काम करें तो आई नॉट स्क्वायर आर, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर और साइन ओमेगा टी के जगह पर साइन स्क्वायर, ये आ गया हमारा 0 से लेकर t टाइम तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखिए h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके वैल्यू को डाल देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। ठीक है, अब देखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर, एक बार dt से मल्टीप्लाई, ये 2 बाहर निकाल देते हैं तो ये 2 बाहर आ गया। एक बार dt के लिए इंटीग्रेशन करना है तो dt टाइम डालेंगे 0 से लेकर t तक, माइनस एक बार इसके लिए इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर t तक cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो h बराबर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से t तक माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा और 0 से लेके t तक। अब देखिए यहाँ पर h बराबर लिख देंगे, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट तो t माइनस 0 और माइनस ये पूरा मल्टीप्लाई में माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये जो t है टाइम पीरियड मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर 300 t अगर डालेंगे तो वो हो जाएगा 360 और साइन 360 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 0 होता है ना जी, 360 का वैल्यू है 180 का 0, 360 का भी 0। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी है तो अगर हम यहाँ पर अपर लिमिट रखें तो ये हो जाएगा t डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 इंटू 2 हो जाएगा आपका 360 और साइन 360 का वैल्यू होता है 0 और अगर हम यहाँ पर 0 डालेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 मिल जाएगा। तो h बराबर क्या मिलेगा हमें, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर हमने h बराबर ये चीज लाए हैं, इससे अगर हम इक्वेट करें तो नाउ h बराबर आई एवरेज स्क्वायर आर टी, इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो आई एवरेज स्क्वायर आर टी बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो आर टी से आर टी कट गया तो आई एवरेज बराबर निकल कर आ जाएगा रूट आई नॉट बाई रूट
टू। मतलब कि जो मैक्सिमम जो आई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू, 1/√2 होता है 0.707। तो हम यहां लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हमने एवरेज वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए इसी प्रोसेस से अगर हम बढ़ें, तो इसी प्रोसेस से जब हम बढ़ेंगे तो हम ईएमएफ के लिए भी काम कर कर निकाल सकते हैं। तो ईएमएफ के लिए अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो ई एवरेज हो जाएगा ई नॉट बाई √2, और ई एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.707 ई नॉट। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या है कि अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछा जाए कि बताइए एक एसी करंट है और उसका आरएमएस वैल्यू बताइए, तो वहां पर आई नॉट आपको दिया होगा कि वो 0 से लेकर मैक्सिमम करंट कितना है वो वैल्यू आपको दिया जाएगा, इसमें डालेंगे और √2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज करंट और इसी तरह एवरेज वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो ये था आरएमएस। ठीक है, तो आरएमएस क्या है एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसे करंट हमारे पास जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि वो एसी करंट है, और उस एसी करंट चूंकि वो फ्लक्चुएट हो रही है कंटिन्यूअसली, तो आपसे अगर कहा जाए कि उसमें से वो काम कर रही है तो 0 से अगर मान लेते हैं 10 है और 10 से फिर 0 है, तो यहां पर ये 0 से 10, 10 से 0, तो ये एक वैल्यूज जो है वो एक चेंज हो रही है 0 से 10 के बीच में। तो आपसे अगर कहा जाए कि मतलब किस वैल्यू की करंट इसमें काम कर रही है, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो यहां पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि आप एक पार्टिकुलर वैल्यू को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने किया कि एक बकेट लिया, उसमें पानी डाला और उस पानी को गर्म किया। एक बार एसी करंट देकर गर्म किए, तो यहां पर टाइम हमने सेम रखा, मान लेते हैं 10 मिनट तक उसे गर्म किए। फिर उसमें जो रेजिस्टेंस है वो भी हमने सेम रखा। उसके बाद करंट हमने एक बार एसी दिया तो हीट उसके हीट को मेजर कर लिया। अब हमने सेम चीज मतलब सेम पानी लिए और फिर उसको हमने डीसी करंट से गर्म किया। तो डीसी में हमने फिर टाइम 10 मिनट ही रखा, रेजिस्टेंस उतना ही है, और गर्मी भी उसके पास जो हीट होगी वो भी उतनी ही रखी। तो अब दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो दोनों के लिए टाइम हमने सेम रखा, तो टाइम दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, गर्मी भी सेम है, तो बच कौन रहा है? करंट। तो इस प्रोसेस से जाकर हमने इस करंट को देखा कि ये करंट, ये डीसी करंट, ये जो 6 एम्पियर है, ये जो काम कर रही है वही काम ये 0 से 10, 10 से 0 वाली कर रही है। तो इसका मतलब कि इसमें से आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकुलर वैल्यू निकालिए एसी में से, एसी करंट में से, तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपने कंपेयर किया तो देखा कि जो काम इसने करा है वही काम इसने करा है। मतलब 6 एम्पियर, मतलब इस 0 से 10 में जो मिड वैल्यू, जो मीन वैल्यू है वो क्या है? 6 एम्पियर। तो उसी प्रोसेस को समझने के बाद, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी का यूज करके हमने एवरेज वैल्यू निकाला है। तो हमने क्या किया? रूट मीन स्क्वायर के कंसेप्ट को समझा, तो यहां लिख दिए उसके वैल्यू को। अब मैथमेटिकली यहां पर हर I1, I2, I3 ये तो बहुत सारे, ये आरएमएस कैसे आया ये हमने एक पैटर्न समझ लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं मुझे एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने इतने सारे काम किए। सबसे पहले हमने क्या किया कि वो जो हीट प्रोड्यूस होगा, एवरेज वैल्यू मतलब डीसी करंट की वजह से कितना, या जो करंट है उसका एवरेज वैल्यू अगर हम ले तो ये हो जाएगा आई एवरेज स्क्वायर RT। और फिर हमने एक एवरेज मानकर फॉर्मूला लिखा, फिर उसी में हमने एक पार्टिकुलर इंटरवल पे काम किया कि स्मॉल इंटरवल है और हमें हीट प्रोड्यूस निकालना है उस इंटरवल पर। तो DH, चूंकि स्मॉल इंटरवल है इसलिए DH, I स्क्वायर RDT, टाइम स्मॉल इंटरवल, I स्क्वायर की जगह हमने I0 sin ओमेगा टी, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमें टोटल हीट चाहिए। इंटीग्रेट किए तो ये DH इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये 0 टाइम से लेकर T टाइम तक। अब जब हम DH का इंटीग्रेशन H, इसमें से I0 मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट, रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिए, बच गया sin ओमेगा टी स्क्वायर DT। इसको इंटीग्रेट करना है तो sin स्क्वायर ओमेगा टी की जगह फॉर्मूला डाल दिए 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2।
अब इसमें हमने dt को इससे मल्टीप्लाई किया तो dt आ गया, इस t को हमने बाहर निकाल लिया और ये इसको भी इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा। अब अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, और यहां पर एक बार जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये साइन 360 डिग्री हो जाएगा, और साइन 360 डिग्री हो जाएगा तो वैल्यू 0। जब हम लोअर डिग्री डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे तो साइन 0 डिग्री भी 0 है, इस वजह से ये पूरा वैल्यू दोनों ही केसेस में 0 है, इसलिए डायरेक्ट इसमें हम 0 डाल दिए। अब ये बच गया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। अब हम इस वाले h को इस वाले h से कंपेयर किए, कंपेयर करने पे आर टी कट गया तो हमें एक परफेक्ट वैल्यू मिल गया जो कितना है आई नॉट बाई रूट 2। सेम काम हम EMF के लिए भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आपको RMS समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।